कहता हूँ इंतहाई अहम 50 करंट अफेयर पीडीएफ के साथ ये वीडियो है। इस वीडियो में पाकिस्तान करंट अफेयर डिस्कस करेंगे मंथ ऑफ दिसंबर के। अगर आपको पीडीएफ में डाउनलोड करना है तो उसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो था, पासवर्ड इसी वीडियो में आगे जाके शेयर कर देता हूँ। इसमें इंतहाई अहम करंट अफेयर जो आने वाले पेपरों में आपके सामने जरूर आ सकते हैं, तो आप पूरी वीडियो देखें, यकीनन बहुत ज्यादा फायदा होगा। छोटी सी वीडियो देख के उसको पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं ताकि परमानेंट आपके पास महफूज रहे। दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्योंकि जीबी के इलेक्शन नवंबर में हुए थे तो उस हवाले से दिसंबर में उनकी गवर्नमेंट बनी, तो बहुत ही अहम इस महीने का ये करंट अफेयर है, क्योंकि ये अगले 5 साल आपका साथ नहीं छोड़ेगा। ये पूछे जाएंगे बार बार, तो जरूर इनको किसी जगह पे भी लिख लीजिए या इनको रिपीट करते रहिएगा। सबसे पहले जी, ये कब इलेक्शन हुए? 15 नवंबर 2020 को हुए। मेजोरिटी के लिए कितनी सीटें रिक्वायर्ड थी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जीबी इलेक्शन में मेजोरिटी के लिए हुकूमत बनाने के लिए कितनी सीटें जरूरी थी? 17 सीटें। ये कौन सा इलेक्शन था? तीसरा जो है लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन था। और टोटल सीट्स यानी कि केपीके की जो जीबी गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली की कितनी है? 33 है। और जनरल यानी कि सीट जिनका डायरेक्ट इलेक्शन हुआ था 24 जो सीट थी, इसके ऊपर इलेक्शन हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों बात की जाए तो इसके मजीद डिटेल बताता चलूं। पीटीआई ने 16 सीट्स जीती, जिसके अंदर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार भी थे, ये 16 थी। इसी तरह पीपल पार्टी ने 3, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने 2। अगर पूछा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कितनी सीट्स जीती? 16। ये अहम क्वेश्चन है, पिछले इलेक्शन में इस तरह के पूछे गए थे क्वेश्चन। और उसके अलावा पाकिस्तान पीपल पार्टी ने 3 और 2, ये अहम। और ये पूछा भी जा सकता है दूसरी बड़ी कौन सी पार्टी, तो वो पीपल पार्टी आ सकता है। या ये पूछा जा सकता है लास्ट इससे पहले कौन सी पार्टी इलेक्शन में थी, तो ये आपने बताना है मुझे कमेंट्स में कि ये पीटीआई की गवर्नमेंट से पहले कौन सी पार्टी थी। इसके अलावा जो अहम मिनिस्टर है उसका बताता चलूं। चीफ मिनिस्टर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान जो है खालिद खुर्शीद, बहुत अहम क्वेश्चन है। और ये अगर जिस दिन तक वीडियो बना रहा हूँ खालिद खुर्शीद साहब है, और ये जरूर अच्छी तरह देख लीजिएगा, जरूर क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। गवर्नर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान जो है ये राजा जलाल हुसैन, ये पहले के हैं, लेकिन मैं इसलिए शो कर दिया क्योंकि दोनों चीजों का आपको पता हो। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ कौन है जी? ये गुलबर्ग खान साहब है। और इसके बाद मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो ये जवेद हुसैन साहब। इसके बाद मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ये राजा मोहम्मद आजम खान साहब। ये अहम मिनिस्टर थे। ये बाकी सारे मिनिस्टर हैं, लेकिन ये मोस्ट जो जिनके बारे में पूछा जा सकता है तो वो मैंने बता दिया आपको। जरूर इनको अच्छी तरह एक दफा गो थ्रू कर लीजिएगा। उसके बाद नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन हैज बीन रीनेम्ड। अच्छा, ये नॉर्थ साउथ बहुत अहम क्वेश्चन है, क्योंकि पाकिस्तान का रशिया के साथ ये एग्रीमेंट हुआ, तो ये बड़ी दफा पहले भी पेपरों में पहले पूछा जा रहा था नॉर्थ साउथ जो है किधर से है। ये कराची से पंजाब में लाहौर की तरफ, कसूर की तरफ थी, तो अभी इसका नाम चेंज कर दिया पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन। ठीक है, ये दोस्तों नॉर्थ साउथ इसका पहले नाम था। और ये 1122 किलोमीटर इसकी जो लेंथ है, और कराची पोर्ट कासम से कसूर पंजाब की तरफ ये एंड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैदी आजम की जो 2020 दिसंबर के अंदर कौन सी बर्थडे थी या बरसी थी? तो बर्थ एनिवर्सरी थी, तो दोस्तों 144 और 25 दिसंबर 1876 में कैदी आजम पैदा हुआ था। एक वीडियो में मैं गलती से ये टाइपिंग एरर 1976 लिखा गया था और लोगों ने इतना इशू बनाया। आई एम रियली सॉरी ब्रदर, मैं कोई मशीन नहीं हूँ, गलती हो सकती है, तो अगर कुछ गलती हो तो माफ भी कर दिया। दोस्तों, आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी बटन जरूर क्लिक कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं एक इंतहाई अहम टिप्स आपको बताता चलूं कि आप किसी भी पेपर में जा रहे हैं तो कम से कम पिछले 4 मंथ के करंट अफेयर जरूर पढ़ के जाया करें। पिछले 3 से 4 महीनों के करंट अफेयर जरूर उनमें से कुछ ना कुछ पूछा जाता है, तो प्लीज ये जरूर देख लीजिए ताकि पेपर में आपकी अच्छी तैयारी हो। और उसके हवाले से हम जो इंतहाई अहम 50 करंट अफेयर की वीडियो बनाते हैं वो भी बहुत अहमियत की हामिल है, आप वो भी जरूर देख लीजिए। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रैंकिंग ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। जो दहशतगर्दी की इंडेक्स है उसके हवाले से, यानी कि जो कंट्रीज ज्यादा मुतासर है उस हवाले से पाकिस्तान का कौन सा नंबर है? 7वां नंबर है। और इसमें दोस्तों ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है 10 कंट्रीज जो मोस्ट इंपैक्टेड बाय टेररिज्म, जो उसमें सबसे ज्यादा दहशतगर्दी हुई, अफगानिस्तान सबसे ज्यादा मुतासर हुआ, उसके बाद इराक, नाइजीरिया, सीरिया, सोमालिया, यमन। पाकिस्तान का 7वां है, इंडिया का 8वां है। और ये अहम क्वेश्चन है, मैंने डिटेल के साथ ये भी पूछा
जा सकता है पहला नंबर किसका, तो वो अफगानिस्तान का, ताकि आपको आने वाले पेपर में अच्छा ये पूछा जा सकता है, पॉसिबल है, इसीलिए मैंने ये डिटेल से भी बता दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड कश्मीर प्रीमियर लीग, KPL एक कश्मीर प्रीमियर लीग जो है लॉन्च हुई है इस्लामाबाद में, ये किसने लॉन्च की है, ये शहरियार अफरीदी जो है उन्होंने लॉन्च की है। टोटल इसमें 6 टीमें हैं और ये नेक्स्ट ईयर जो है आजाद कश्मीर में खेली जाएगी। ये भी पूछा जा सकता है कितनी टीमें वगैरह वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, कौन सा शहर है जहां पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पाकिस्तान की में न्यू प्राइवेट एयरलाइन का इफ्तिताह किया है, उसका नाम एयर सियाल था, सियालकोट में। दोस्तों इसके अलावा ये तीसरी पाकिस्तान की प्राइवेट एयरलाइन है, ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सी एयरलाइन थी तीसरी। 15 दिसंबर को खान साहब ने इसका जो 9 दिसंबर को इफ्तिताह किया और इसके बाद सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसका मेन पार्टनर है। ये जो 2017 में ये बनी थी और जिन्ना इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है इसका, जो दुनिया में रिसर्चर्स हैं उनका 1% यानी कि मोस्ट कॉम्पिटेंट जो कंप्यूटर साइंस में पीपल है उनमें जो पाकिस्तानी का क्या नाम है, डॉक्टर मुबशर हुसैन रहमानी साहब है। और ये CIT यानी कि ये CIT में कॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में लेक्चर थे और डॉक्टर जो है वायरलेस नेटवर्क वगैरह इनके ऊपर इन्होंने काम किया, ये इनकी पिक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम फर्स्ट फीमेल असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि ASP कौन सी खातून पहली है बलोचिस्तान की जो ASP बनी है, तो वो परी गुल तरीन जो है ये पहली बलोचिस्तान की ASP खातून है और ये इनकी पिक्चर है। इनका तल्लुक पशीन डिस्ट्रिक्ट से है। अहम क्वेश्चन है, मोस्टली बड़ी बड़ी वेबसाइटों में अभी तक ये अपडेट नहीं हुआ और कोशिश किया करें कि जो भी करंट अफेयर पढ़ते हैं ऐसे ऑथेंटिक वेबसाइट जो अपडेट फौरी करते हैं उसी से पढ़ा करें ताकि गलत ना हो। और अभी पेपर मोस्टली हो रहे हैं तो आप अच्छी वेबसाइट जिस तरह test.pk है इस तरह की वेबसाइट से पढ़े, ये अपडेट करते रहते हैं। हु इज द करंट चीफ सिलेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर कौन है, मोहम्मद वसीम जो है अभी उनको बनाया गया है। मोहम्मद वसीम जो है एज द चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान नेशनल सिलेक्शन कमेटी और बोथ हैव बीन अपॉइंटेड। ये इसके अलावा सलीम यूसुफ जो है ये चेयर ऑफ द नेशनल क्रिकेट कमेटी के हुए हैं सिलेक्ट। बहुत अहम क्वेश्चन है, आफ्टर तफ्तान इज द सेकंड एंड न्यू इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक न्यू बॉर्डर जो दिसंबर 2020 में ओपन हुआ है उसका क्या नाम है, उसका नाम है ग्वादर रमदान। ये एक न्यू ईरान और पाकिस्तान के दरमियान न्यू बॉर्डर ओपन हुआ है। 19 दिसंबर 2020 को जुबैदा जलाल जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन है उन्होंने इसका इफ्तिताह किया है। बहुत ये भी अहम क्वेश्चन है कि किस डेट को जो इंडिया ने जो UNO की ऑब्जर्वर जो लोग थे जा रहे थे UNO कश्मीर के अंदर, तो उनकी गाड़ियों के ऊपर LOC के पास हमला किया या उनको अटैक किया। 18 दिसंबर 2020 को ये हुआ था वाकया और इसको UNO ने तस्लीम किया कि वाकई उनकी गाड़ियों के ऊपर ये हुआ है, कोई ऐसी सुनी सुनाई बात नहीं है। व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ पाकिस्तान इन द ICC मेंस टेस्ट टीम रैंकिंग एज ऑन दिसंबर 22 को 2020 22 दिसंबर 2020 तक पाकिस्तान की टेस्ट के अंदर 7वीं पोजीशन है। 22 दिसंबर तक पाकिस्तान की ICC मेंस ODI यानी कि वनडे के अंदर कौन सी टीम थी, 6 छठी। और दोस्तों ये इसके अलावा T20 के अंदर क्योंकि हालिया पाकिस्तान की जो न्यूजीलैंड के साथ सीरीज हो रही थी उसमें पाकिस्तान का एक जीता मैच और 2 उन्होंने जीत के सीरीज जीती, तो उस हवाले से ये तमाम सीरीज अपडेट की हैं ताकि कोई भी पूछ सकता है पेपर में। तो पाकिस्तान पहले दूसरी पे था सीरीज से पहले और अभी चौथी पोजीशन पे है। अब याद करने का आसान तरीका है कि पाकिस्तान वनडे के अंदर छठी, T20 के अंदर चौथी और टेस्ट के अंदर 7वीं पोजीशन पे है। टेस्ट में 7, वनडे में 6 और T20 में चौथी पोजीशन है। ये याद कर लीजिए क्योंकि और ये चेंज होती रहती है, आपने ये साथ साथ देखते भी रहना। ऑन विच डेट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लॉन्च बिलियन ट्री हनी इनिशिएटिव टू बूस्ट हनी प्रोडक्शन, यानी कि शहद की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उन्होंने बिलियन ट्री ऐसे दरख्त जिनसे शहद की प्रोडक्शन भी बढ़ सकती है, यानी कि शहद की मक्खियां उनको पसंद करती हैं, तो वो कब इसका इफ्तिताह किया, 22 दिसंबर 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द नेशनल लैंग्वेज अथॉरिटी NLA,
इसका क्या न्यू नाम है, नेशनल लैंग्वेज प्रमोशन डिपार्टमेंट जो न्यू नाम है। और ये बहुत अहम क्वेश्चन है क्योंकि पाकिस्तान की जो उर्दू की जुबान के लिए बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। तो 30 अक्टूबर 2012 को ये नेशनल लैंग्वेज अथॉरिटी बनी थी और इसका नाम दिसंबर में चेंज कर दिया गया है, जो अभी है नेशनल लैंग्वेज प्रमोशन डिपार्टमेंट, NLPD इसका नाम। और इसके चेयरमैन कौन है, प्रोफेसर डॉक्टर रऊफ। ये 22 दिसंबर 2020 को अपॉइंट किया गया है। PTA ने एक नोट्स इशू किया है फॉर डिसेमिनेटिंग सेक्रिलीजियस कंटेंट, यानी कि मजहब के खिलाफ या तौहीन-ओ-मेज जो है कंटेंट के हवाले से गूगल और विकीपीडिया को इन्होंने नोट्स जारी किया है। PTA पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने इसकी डिटेल कुछ इस तरह से। दोस्तों अगर आप PDF में इसको डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो सिंपल आपने KP लिखना है, सारे छोटे लिखने हैं KP। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे पासवर्ड मांगेगा, आपने KP उसके ऊपर लिख के सबमिट करेंगे तो आप इसको PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, कौन सी लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी कि सूबे की असेंबली जिन्होंने रेजोल्यूशन पास की है क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। क्रिप्टो करेंसी जो आजकल आपको पता बहुत ज्यादा मशहूर है, उस हवाले से उन्होंने एक करारदाद मंजूर की है कि जी इसको मुल्क की यानी कि अब उसके सूबे की मेन करेंसी बना दिया जाए एज कंपेयर के दूसरी चीजों। नोटिफिकेशन भी है, आप इसको रीड कर सकते हैं। ये देखें, ये नोटिफिकेशन उन्होंने जो करारदाद मंजूर की तो इसको आप देख सकते हैं। द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC ने पाकिस्तानी क्रिकेटर को नॉमिनेट किया है। डिकेड यानी कि 10 साल, एक दहाई को कहते हैं। कितने क्रिकेटर को नॉमिनेट किया, 5 क्रिकेटर को, जिसके अंदर सईद अजमल है, मोहम्मद हफीज है, मिसबाह हक है और 2 लड़कियां जिसमें जवेरिया खान और सना मीर है। फॉरवर्ड इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग पाकिस्तानी कंपनीज इन एशिया बेस्ट अंडर ए बिलियन लिस्ट। फॉरवर्ड एक लिस्ट कंपनी है, एक NGO है जो दुनिया के यानी कि इकोनॉमी के रिलेटेड अमीर लोगों की लिस्ट, बड़ी फैक्ट्रियों की, बड़ी कंपनियों की लिस्ट जारी करती है। तो उसने पाकिस्तानी कौन सी 2, पाकिस्तानी कितनी, तो 2 जो अहम है जिसमें सिस्टम लिमिटेड SPLP और फिरोज 1888 मिल लिमिटेड, इन दोनों को उन्होंने कहा है कि ये सबसे बेहतरीन पाकिस्तान की कंपनियां हैं और बिलियन में लिस्ट जो उनकी है उसमें उन्होंने इनको डाला है। जो सिस्टम लिमिटेड है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT के रिलेटेड है, जबकि जो टेक्सटाइल फरोज मिल जो है ये टेक्सटाइल के रिलेटेड है। ये इन्होंने पूरा डिटेल भी इसकी लिखी हुई कि किस तरह है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। वेबसाइट गूगल पे सिंपल जाके लिखेंगे तो वहां पे पूरी दुनिया की लिस्टें आ जाएंगी और लोग कंपनियां आ जाएंगी, उसमें पाकिस्तान का नाम सर्च करेंगे तो ये 2 पाकिस्तानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वर्जिन अटलांटिक टू बिगन फ्लाइट ऑपरेशन टू पाकिस्तान। पाकिस्तान को वर्जिन अटलांटिक जो है ब्रिटेन जो है एयरलाइन है, उन्होंने 11 दिसंबर 2020 को स्टार्ट किया था। इससे पहले भी एक बरतानिया की जो फ्लाइट जब उसने शुरू किया था तो उसका क्वेश्चन भी बड़ी दफा पूछा गया था। ये 11 दिसंबर 11/12/2020 याद कर लेना, 11/12/2020, ताकि ये भूले ना, क्योंकि ये पहले भी इस तरह के बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। द करंट चेयरमैन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA का भी चेयरमैन चेंज हो गया। तो अभी लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सत्ती साहब जो है NDMA के चेयरमैन है। जरूर याद के जो पहले के वाले चेयरमैन थे नवाज साहब, वो रिटायर, मोहम्मद अफजल साहब वो रिटायर हो चुके हैं और अभी जो नवाज साहब हैं ये 8वें चेयरमैन ऑफ NDMA है। मीर जफरुल्लाह खान जमाली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं 2002 से 2004 के दरमियान। 76 यानी 76 साल की उम्र में उनकी वफात हुई 2 दिसंबर को। और ये इन्होंने रेजिग्नेशन दिया था मुशर्रफ के जो दौर में ये वजीर आजम थे पाकिस्तान के, और 2 दिसंबर 2020 को उनकी वफात। पाकिस्तान आर्मी कैडेट हैज बीन डिक्लेयर्ड द ओवरऑल बेस्ट फॉरेन नेशनल मिलिट्री कैडेट बाय RMC ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तानी कैडेट जो है वो बेहतरीन कैडेट का आजाद हासिल कर पूरी दुनिया में। जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक एकेडमी है कैडेट की, तो उनका नाम है मोहम्मद हारिस मिराज साहब, और ये इन्होंने
2 दिसंबर 2020 को बेहतरीन मिलिट्री कैडेट का अवार्ड हासिल किया है। दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि हर मंथ में ना कभी ये आईजी, कभी हर दफा कुछ ना कुछ जो पुराने हैं उसको भी रिपीट करते रहें ताकि आपकी रिवीजन होती रहे। अभी आईजी जो बलूचिस्तान है मोहसिन हसन भट्ट साहब हैं, क्योंकि लोगों को भूल जाता है, और उसके बाद आईजी इस्लामाबाद है आमिर जुल्फकार खान साहब हैं, और इसके बाद है करंट आईजी ऑफ आजाद कश्मीर जो ये सलाहुद्दीन खान मसूद साहब, और नेक्स्ट दोस्तों करंट आईजी ऑफ केपीके सनाउल्लाह अब्बासी साहब। क्योंकि ये इसलिए बता रहा हूँ, ये इस तरह के क्वेश्चन जो है इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, तो उसके ये आपको याद होने चाहिए। करंट आईजी ऑफ जीबी तो मुजीबुर रहमान साहब जो है करंट आईजी ऑफ जीबी है। करंट आईजी ऑफ सिंध जो है मुश्ताक अहमद महर, ये तो जरूर आपको याद होना चाहिए कि करंट आईजी ऑफ सिंध कौन है। उसके बाद दोस्तों करंट आईजी ऑफ नेशनल हाईवे एंड मोटर पुलिस डॉक्टर सैयद कलीम इमाम साहब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट आईजी ऑफ न्यू रेलवे मुश्ताक महर साहब हैं। उसके बाद है हु इज गवर्नर ऑफ बलोचिस्तान, सॉरी करंट आईजी ऑफ न्यू रेलवे जो है कैप्टन रिटायर्ड आरफ नवाज साहब हैं। ये टिपिकल एरर है, कैप्टन रिटायर्ड ये डिटेल में भी लिखा हुआ है कि, और ये 16 अप्रैल 2020 को तैनात हो। तो उसके बाद गवर्नर ऑफ बलोचिस्तान का बताता चलूं जस्ट रिटायर्ड अमानुल्लाह खान यासीन जई। और उसके बाद जो नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ जीबी, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और खालिद खुर्शीद खान साहब जो है जीबी के प्राइम मिनिस्टर हैं और चीफ मिनिस्टर हैं, सॉरी वजीर आला हैं। ये आपको थर्ड चीफ मिनिस्टर हैं, और 1 दिसंबर 2020 को इन्होंने ऑथ लिया था। ये आपको जरूर याद होना चाहिए, और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपको